Hello, my dear students, parents and my teachers। जैसा आप लोग जान रहे हैं कि आज 5 सितंबर है और आज के दिन को हम लोग टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है, जिसके उपलक्ष्य में ये दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो डियर टीचर्स, डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज हम इस टीचर्स डे के दिन कुछ एजुकेशन से रिलेटेड कुछ टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए आए हैं खास करके। तो सबसे पहले सभी लोगों को हैप्पी टीचर्स डे, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं चाहूँगा कि सभी लोग इस टीचर्स डे को कम से कम अपने टीचर्स से एक बार ज़रूर बात करें, जिनके योगदान से आप कहीं भी लाइफ में किसी भी पोजीशन पर हैं, लेकिन कम से कम इस टीचर्स डे को ज़रूर अपने बच्चों के साथ, हो सके तो उनके टीचर्स के घर जाइए, उनसे फ़ोन पर बात करिए, या अपने टीचर्स के पास अपने बच्चों को लेकर जाइए। क्योंकि इससे पहले मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग, हो सकता है बहुत सारे लोग को नहीं पता होगा। मैं यदुनाथ कृष्णा पेशे से टीचर्स हूँ और इस एजुकेशन सिस्टम में पिछले 8-10 साल से जुड़ा हुआ हूँ टीचिंग प्रोफेशन से। और मेरा जो कैरियर है वो देखा जाए तो कंपटीशन के फील्ड में भी मैंने वर्क किया है 2-3 साल। उसके बाद एजुकेशन में एकेडमिक सेक्शन में आ गया हूँ, आज की डेट में एकेडमिक सेक्शन में हूँ। और उससे पहले मैंने 2-3 साल प्राइमरी सेशन में भी देखा था, वर्क किया था इस फील्ड में। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है 8-10 साल का इस एजुकेशन सिस्टम में या एजुकेशन फील्ड में, वहाँ मैंने कुछ चीज़ों को वॉच किया है, अध्ययन किया है। अब चूँकि मैं शहर से और ग्रामीण एरिया से दोनों जगहों से बिलोंग करता हूँ, तो हर जगह और शहर की एजुकेशन को मैं मतलब एक नज़दीक से देख रहा हूँ और उस पर अध्ययन भी कर रहा हूँ। तो अब तक मेरा जो मतलब लोकल में देखा जाए तो मैं एक लोकल एरिया के सर्वे को ध्यान दूँ तो मेरा कम से कम 8-10 स्कूलों का, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन, प्राइमरी सेक्टर के स्कूल्स, जूनियर सेक्टर के स्कूल्स, डिग्री कॉलेज और एक सेकेंडरी स्कूल, इन सब पे मैंने बच्चों का एक एनालिसिस किया है। और अपने स्टडी के साथ भी मैंने कुछ चीज़ें मतलब एक सर्वे किया था, जिस पर मैंने फोकस किया था कि हाँ, रियल में जा करके जो स्टडी मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं जब मास्टर ऑफ एजुकेशन कर रहा था तो उस समय मेरे यहाँ एक कोर्स वर्क होता है, स्पेशलाइजेशन। तो मैंने कुछ स्कूलों में सर्वे भी किया था इस सब मैटर पर कि हाँ, एजुकेशन का लेवल जो है, सिस्टम क्या है, आज की डेट में हमारे यहाँ एजुकेशन कैसे वर्क कर रहा है। जैसे हमारे जो पुराने एजुकेनिस्ट हैं, मतलब जो पुराने शिक्षाविद हैं, उन्होंने एजुकेशन की नींव किस पर्पस से रखी थी और किस तरीके से वो एजुकेशन को बच्चों के अंदर लाना चाह रहे थे, उसमें और आज के एजुकेशन में क्या डिफरेंस है, इस सब मैटर को मैं ध्यान में रखते हुए मैंने आज सोचा कि चलो ठीक है, आज शिक्षक दिवस है और इस दिन से अच्छा और कोई दिन नहीं होगा इस टॉपिक पर बात करना। क्योंकि आप सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग जानते हैं, कभी नहीं कभी सभी लोग टीचर के संपर्क में रहे हैं, चाहे वो जिस पोजीशन पर हो, चाहे आज कोई कहीं भी हो, वो कभी नहीं कभी उसके लाइफ में कोई नहीं कोई टीचर जरूर आया होगा, चाहे 1-2 साल के लिए रहा होगा या हो सकता है कि कुछ समय के लिए ही रहा हो, लेकिन टीचर से सबको नाता हुआ है। तो मैं उसी टीचर्स के रूप को और टीचर्स की डिफिनीशन को या टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करने के लिए ही मतलब एक मुझे लगा कि आज उस पर डिस्कशन करना चाहिए। क्योंकि इस बाकी दुनिया की सारी न्यूज़ पर साल भर डिस्कशन होता है, लेकिन कभी शिक्षा पे, जो कि हमारे देश की नहीं पूरे वर्ल्ड की जो न्यू है वो एजुकेशन ही है। एक बच्चा, देखा जाए तो एक बच्चा छोटा सा जब जन्म लेता है, यानी कि वो जानने लायक नहीं होता है, साल भर का होता है, उसके अंदर करुणा होती है, दया होती है, हर चीज़ होता है। आप कभी ये प्रैक्टिकल करके देखिए, अपने घर में एक छोटा बच्चा हो, उसके सामने किसी को आप डांटिए मारिए तो देखिए सबसे पहले वो रोने लगता है। ऐसा नहीं कि वो डर से, उसके अंदर दया है, करुणा है, इसलिए वो रोने लगता है।
वो किसी को ये नहीं कि आप जानबूझ के वो करता है। तो धीरे धीरे जब बच्चा बढ़ता है तो सारी अच्छाइयाँ, खूबियाँ, जितनी भी बुराइयाँ हैं, वो सभी चीज़ें समाज से के साथ साथ एजुकेशन सेक्टर से भी आती हैं। ऐसा नहीं है कि वो समाज से ही सारी चीज़ें लर्न करता है। अब अगर समाज में बुराई है तो उसको सही करने का तरीका या उसको सही करने का जो रूल है वो एक एजुकेशन सिस्टम है। अब वो चीज़ क्या आज के एजुकेशन सिस्टम में फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्या ऐसा आज आपके बच्चों को एजुकेशन से मिल रहा है कि नहीं? वो नॉलेज, वो डिसिप्लिन, वो मतलब आप समझिए जो पुराने समय में होती थी, बच्चों के अंदर एक संस्कार होता था, वो सारी चीज़ें आज एजुकेशन में आपके बच्चों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ये सोचने का विषय है। आप देखिए कभी न्यूज़ चैनल पर या कभी न्यूज़पेपर में, आज 5 सितंबर है, 2 दिन पहले से न्यूज़पेपर में आ रहा है, क्योंकि मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मेरी एक आदत है सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ना। तो मैं 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि पेपर में कुछ कटिंग्स आ रहे हैं, कुछ गिने चुने टीचर्स के बारे में आ रहा है, बच्चों के बारे में आ रहा है। और ये हो सकता है आज की डेट में डिस्कशन हो, कल के बाद ये सारी चीज़ें साल भर के लिए बंद हो जाएंगी। कोई टीचर्स कहाँ क्या अच्छा कर रहा है, कोई खराब क्या कर रहा है, कभी कोई डिस्कशन नहीं करेगा। एक्चुअल में एजुकेशन को आज की डेट में कारपोरेट जैसा बना दिया गया है, मतलब लोग इसको कारपोरेट बना रहे हैं। आप समझिए एजुकेशन और कारपोरेट दोनों अलग चीज़ें हैं। एजुकेशन जो होता है वो बच्चों को सिर्फ ये नहीं है कि उसको कंपनी में काम करने के लिए सिखाया जाता है या इंजीनियर बनने के लिए ही सिखाया जाता है, डायरेक्टर बनने के लिए ही सिखाया। आप उसके साथ साथ उसको एक ह्यूमन, एक ऐसा आदमी भी बनाते हैं, एक ऐसा पर्सन भी आप बनाते हैं जो आगे चल के लोगों को, अपने समाज को और सब चीज़ों को साथ लेके चल सके। लेकिन आज की डेट में जो सबसे बड़ा लैप्स है, जो सबसे बड़ा जो कमी है, वो यही है कि बच्चों में मोरल नॉलेज का मतलब ये है पढ़ाई के साथ साथ क्या बच्चा जो समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लोगों के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, देश के प्रति उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उस पर भी कभी कोई डिस्कशन हो रहा है क्या एजुकेशन में? या पेरेंट्स अपने बच्चों को ये सब चीज़ें सीखते हुए देख रहा है कि नहीं देख रहा है? आप सोचिए कि आज एजुकेशन का लेवल क्या है। 2 तरीके की एजुकेशन है, या तो एक कारपोरेट तरीके की एजुकेशन है, या तो एक बहुत गरीब लोगों का एजुकेशन है, या सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है। तो क्या सरकारी स्कूल की एजुकेशन और प्राइवेट की एजुकेशन दोनों जगहों पर एक ही जैसा वर्क चल रहा है? दोनों जगहों में बहुत अंतर है। आप गिने चुने किसी शहर के स्कूल का सर्वे करा लीजिए, 1 या 2 स्कूल ऐसा होगा जहां पर बच्चों को हर चीज़ की स्टडी हो रही होगी। मतलब एक क्लास में अगर 20 बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं तो वहाँ पर टीचर्स 20 बच्चों को सभी को एनालिसिस कर रहा है। ये गिने चुने स्कूल होंगे जहाँ पर ऐसा होगा कि सभी 40 बच्चे हैं क्लास में, तो 40 बच्चे का एक डाटा है कि उसमें से किस बच्चे को कहाँ पर कैसे सिखाना है, कहाँ पर उसकी डिसेबिलिटी है, कैसे पेरेंट्स हैं उसके, वो सब उस तरीके से। ऐसा कहीं कोई सिस्टम है कि जहाँ बच्चों को अलग अलग नॉलेज दिया जा रहा हो? आज चाहे वो अमीर का बच्चा है, चाहे वो गरीब का बच्चा है, सब एक ही ढर्रे पर है, और सबको लाके 12th के बाद एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया जाता है कि भैया चलो, एक लोग आगे जा रहे हैं, उसके पीछे तुम सभी लोग चलो। अब उस प्लेस पे जाके जब खड़े होते हैं कि अब उनको क्या करना है कि जब सभी लोग एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन पिछले 4 साल यानी कि इंटर के बाद जब बच्चा वही 12th में आ रहा है, मतलब 12th के बाद जब आप ग्रेजुएशन में एंट्री कर रहा है, तो उसके पास तमाम देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि IIT करना है तो IIT करने चले गए, मेडिकल में जाना है मेडिकल में चले गए क्योंकि वो जा रहे थे, कंपटीशन में आना है, वनडे एग्जाम की तैयारी करना है, कंपटीशन की तैयारी करना है, सरकारी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है, बगल वाले पड़ोसी तैयार कर रहे थे इसलिए मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। 4 साल बाद वो बच्चा तो सेलेक्ट हो जा रहा है जो शुरू से ही उसको एक ध्येय था, उसको एक सिखाया गया था, उसके पेरेंट्स ने, उसके टीचर्स ने, उसके समाज ये सिखाया था कि बेटा तुम्हें ये करना है, तो वो तो कर रहा है। लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट भी उन्हीं के साथ था जिसको ये नहीं पता था कि करना क्या है। वो 12th के बाद आया और उसके बाद वो सोच रहा है चलो ये करना है मुझे, तो वो तो करने लगा। तो क्या आज जो भी ये बेरोजगारी वर्ड एक आ रहा है बार बार लोगों में, खास करके युवाओं में, आप सोचिए कि अभी आप जो सीनियर पर्सन है वो कभी सोचते हैं कि 1500 पोस्ट के लिए 5-6 लाख
17-18 लाख लोग बेरोजगार उस लाइन में खड़े हुए हैं। तो क्या ये सारी चीजें जो बेरोजगारी की समस्याएं हैं उसके लिए आप लोग एजुकेशन को दोष नहीं देते हैं क्या? क्योंकि रीजन ये है कि हर आदमी टीचर बनना चाहता है, जबकि जो पुरानी एजुकेशन सिस्टम को पढ़िए, जो हमारे स्कॉलर हैं पुराने, उनके थॉट्स को पढ़िए, उनकी डिफिनीशन को पढ़िए, तो एजुकेशन यानी कि टीचर जो होता है, सबसे टफ वर्क जो होता है वो टीचर का है। दुनिया में कोई भी प्रोफेशन अगर सबसे टफ है तो वो टीचर होना है। लेकिन आज टीचर होना सबसे आसान है दुनिया में। अगर आप देखिए, आप अपने आसपास पड़ोस में देखिए, वो कुछ भी कर रहे हैं, कहीं कुछ इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, कहीं कुछ डिप्लोमा ले रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं किसी चीज की, और लास्ट में कुछ नहीं समझ में आएगा तो ये होगा कि हम टीचर हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सोचिए, जिस न्यू को बनाना है वो एक प्रोफेशनल की जरूरत है कि वहां कोई भी आके उस न्यू को बना देगा। अगर कोई भी न्यू बना सकता तो आज इतनी बेरोजगारी क्यों होती है? अगर हर आदमी टीचर हो जाता तो आज इतनी बेरोजगारी क्यों होती? हर आदमी अपने घर में बच्चों को पढ़ा लिखा के अपने प्रोफेशन में डाल दिया होता, उसको एजुकेशन देने की या स्कूल भेजने की क्या जरूरत पड़ती? लेकिन नहीं, आज हर आदमी चाहे वो कुछ नहीं करेगा, लास्ट में उसको एक प्रोफेशन जरूर समझ में आएगा, टीचर हो जाए ज्यादा सही है। पेरेंट्स भी कह देता है कि आप कुछ नहीं बेटा, टीचर हो जाओ, ये कर लो वो कर लो, टीचर हो जाओगे। टीचर होने का मतलब है कि आप एक ऐसे रास्ते पर चल रहे हो जहां आपको नॉलेज के साथ साथ बच्चे के 18 साल की एज को अपने कंधों पे लेके चलना है। एक बच्चा प्राइमरी में जब आता है तो उसे कुछ भी नहीं मालूम होता है कि मैं कैसे क्या कर रहा हूं, कहाँ कैसे होगा मेरा आगे का लाइफ होगा। तो खास करके जो हमें ध्यान देना है, मतलब इस पूरे सिस्टम में, वो सबसे पहले तो मुझे प्राइमरी एजुकेशन पर ध्यान देना है कि ऐसे स्कूल्स होने चाहिए, ऐसे टीचर्स होने चाहिए, या टीचर्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे टीचर्स हमारे, मैंने एक बात ये भी कहा कि हमारी बातों में, क्योंकि मैं भी उतना ज़्यादा तो नहीं, मेरा जो 10-12 साल का नॉलेज है मैं उसी को बात कर रहा हूँ, मेरी कुछ बातें गलत भी हो सकती है, हम दोष नहीं दे रहे हैं, या अपने आप को बहुत सही नहीं कह रहा हूँ कि ये सारी बातें सही बोल रहा हूँ मैं, कुछ बातें हो सकती है कि मेरी गलत भी हो, लेकिन ये अपवाद के रूप में होगा, क्योंकि कहीं नहीं कहीं तो हकीकत है ही, जो मैंने देखा है वही बात कर रहा हूँ। भाई कुछ लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो सैलरी के लिए ही काम कर रहे हैं, उनको एक ये है कि मुझे सैलरी मिलती है, लेकिन उसके बाद वो अपनी काम ईमानदार से कर रहे हैं। अगर उनके पास प्राइमरी में 20 बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो 20 बच्चों को 20 तरीके से देख रहे हैं, ऐसा नहीं सभी बच्चों को एक तरीके से देख रहे हैं। उसमें से 20 फैमिली के बच्चे आते हैं, 20 तरीके के बिजनेस से बच्चे आते हैं। पता चला कोई बच्चे के पिता जो हैं खेती करते हैं, किसी बच्चे के पिता जो है रिक्शा चलाते हैं, किसी बच्चे के पिता कॉरपोरेट में काम करते हैं, कोई कारपेंटर का काम करता है, किसी का अपना होटल है। मतलब आप सोचिए कि वहाँ 20 तरीके के बिजनेस के बच्चे आते हैं। अब आप ये सोचो कि क्या 20 तरीके के बच्चों को आप एक ही सिस्टम में उनको एक ही बात को बताओगे कि नहीं आपको सभी को यही काम करना है? हमारा मेन ध्येय होना चाहिए बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना, लाइफ में कैसे सिचुएशन को डील करेगा। बाकी उसके रोजगार को तो हम उसके पेरेंट्स और उसकी फैमिली के रोजगार से, या फ्यूचर में क्या कैसे हो सकता है उसके बारे में नॉलेज दें, ना कि हम ये कह सकते हैं कि 20 बच्चे सभी लोग डॉक्टर हो जाएंगे, सभी लोग इंजीनियर हो जाएंगे, या कोई भी रोजगार उनके लिए अच्छा खराब है। ये समझिए कि एक बच्चे का पेरेंट्स है जो कहीं ठेला लगाता है, लेकिन बहुत अच्छे से अपने बच्चों को पाल रहा है, एक कॉन्वेंट स्कूल में भेज रहा है। अब आप ये कहते हो कि वो ठेला लगाने वाला आदमी बेरोजगार है, मतलब वो सबसे खराब काम है। अब उस बच्चे के अंदर उस वर्क को लेके क्या फीलिंग होगी कि मतलब एक जो जिसका पिता साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रधानमंत्री है, विधायक है, या कोई ऑफिसर है, क्या उसी का पेरेंट्स ही वही चीज बेस्ट है? बाकी क्या जो एक गरीब घर से बच्चा आया है, उसके पेरेंट्स इतनी मेहनत करके उसको पढ़ा लिखा रहे हैं, उसके प्रोफेशन को आप उसके छोटी नजर से दिखा रहे हैं बच्चे को। यही रीजन है कि आज हर एक स्टूडेंट जो कि बहुत अच्छा कर सकता है अपने पेरेंट्स के बिजनेस को, पेरेंट्स के साथ काम बटा सकता है, हाथ बटा सकता है,
स्कूल से आने के बाद 1-2 घंटे काम कर सकता है पेरेंट्स के साथ, अपने घर के बिजनेस में काम कर सकता है, वो उसको करने में शर्म आ रही है उसको। क्यों? क्योंकि हम अपनी टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतना ज़्यादा मतलब इग्नोर कर रहे हैं कि बस हम आए, हमारी जो सैलरी मिलती है उस पर ध्यान देते हैं, या हो सकता है कि अपना जो काम है कि मेरा 45 मिनट का क्लास है, ये टॉपिक है, मैंने इसको पढ़ा दिया, अब सभी लोगों को ये काम करना है। टीचर्स का इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, टीचर्स की और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप समझिए कि टीचर्स को 24 घंटे वर्क करना पड़ता है, सोने को छोड़ दीजिए तो जागते उठते हमेशा सोचना पड़ता है, हर एक बच्चे को पर्सनल गाइड देना पड़ता है, पेरेंट्स से बात करनी पड़ती है। आपके पास अगर 20 बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये हमें 20 बच्चों के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, किस लेवल के बच्चे हैं, क्या उनके घर में उनको गाइड करने वाला कोई है कि नहीं है। तो समस्या ये है कि आज टीचर्स ट्रेनिंग का तो एकदम बिल्कुल मजाक हुआ है। कहीं टीचर्स ट्रेनिंग के नाम पे तो पहली बात तो जितने भी आज प्राइमरी में, सरकारी स्कूल में तो एक रूल है कि नहीं, बिना उसके होगा नहीं, लेकिन सरकारी स्कूल में जो भी टीचर बन रहे हैं वो सब कंपटीशन से आ रहे हैं, मतलब बस कंपटीशन का नॉलेज। क्या उनको कभी उन्होंने ट्रेनिंग ली है क्या कि एक बच्चे को कैसे पढ़ाना है? ये हमारे आपके नज़र में है, सरकार की नज़र में है कि सारे लोग बीएड हैं, बीटीसी हैं, ट्रेंड हैं, लेकिन ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ कि 80-90% उसमें टीचर्स ऐसे हैं वो जो कभी ट्रेनिंग सही से लिए नहीं होंगे, सिर्फ एग्जाम दिए होंगे, पास हो गए होंगे, कभी वो जाके ट्रेनिंग नहीं लिए हैं कि हाँ एक बच्चे को कैसे ट्रेंड करना है, एक पौधे को कैसे बड़ा करना है। वो कभी माली का काम नहीं किए होंगे, वो जा करके बस सिर्फ हाँ पेड़ लगा हुआ है, पानी डाल दो बड़ा हो जाएगा, लेकिन पेड़ सूख भी जाएगा उनको नहीं पता है। तो समस्या ये है कि ना तो प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस है, कभी आप इसको बड़े मंच पर या ना कभी चैनल पर, ना कभी न्यूज में, ना कभी मीडिया में, कभी इस सब पे कोई डिस्कशन नहीं होगा कि ये बेरोजगारी एक्चुअल में है इतनी क्यों। लोग इतना मतलब अपनी 25 साल 30 साल की एज में, 30 साल की एज तक लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना तो समझ में आता है, या सरकारी जॉब की तैयारी करना तो समझ में आता है, लेकिन क्या वो जो जिस जॉब के भरोसे, जिस बिजनेस के भरोसे वो आज यहाँ तक आ गए, उनके पेरेंट्स ने उनको यहाँ तक भेज दिया है, क्या वो काम उनके लिए इतना खराब है कि वो उसको देखना भी नहीं पसंद कर रहे हैं? नहीं, मैं ये नहीं करूँगा। ये बात आज किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों के अंदर डालना कि ये काम जो आपके पेरेंट्स ने करके आपको यहाँ तक बनाया है, उस काम को तुम और अच्छे से कर सकते हो बेटा। एक ऑप्शन होना चाहिए आपकी लाइफ में कि नहीं, मैं अगर मेरा पिताजी एक होटल में काम करते हैं, सुबह उठ के 4 बजे 5 बजे वो मेनू तैयार कर रहे हैं, जो भी सारी चीज़ें इंतजाम कर रहे हैं, तो आप उसमें भी हाथ बटा सकते हो 1-2 घंटे। ये सिखाना चाहिए बच्चों को। आपके पिताजी खेत में काम करते हैं, आपके यहाँ खेती होती है, तो उसमें भी आप 2-4 घंटे 6 घंटे जो भी आपका टाइम हो जा करके सीखो कैसे होता है काम। कम से कम आपके अंदर ये होना होगा कि हाँ चलो ठीक है, हमारे पास एक काम तो है। आज लोग बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कारपेंटर का काम करते हैं, लकड़ी को काम करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, लेकिन वो भी इतनी चकाचौंध में बिजी हैं कि अपने बच्चों को भी उस चीज़ में नहीं लाना चाह रहे, जबकि वो एक अच्छा काम, ऐसा नहीं है कि पढ़ लिख के बच्चा नहीं कर रहा है। आप कभी जो लोग विदेश में जा रहे हैं, जो दूसरी दुनिया की, जो मतलब दूसरे कंट्रियों के एजुकेशन सिस्टम को समझिए, वहाँ बच्चा 7th 8th क्लास में है, 12th में है, सुबह 2 घंटा 4 घंटा या शाम को इवनिंग में कहीं होटल में काम कर रहा है, कहीं पेपर बांट रहा है, कहीं ठेले पर काम कर रहा है। मतलब ये समझिए कि वो अपने एजुकेशन को उस बिजनेस से अलग करके बैठा हुआ है। तो ये सब चीज़ें एजुकेशन में ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे को एक ही उसमें डालिए। उसके बाद एक जो सबसे बड़ी कमी आ रही है बच्चों में, डिसिप्लिन की, जो संस्कार की। आजकल तो ये तो बिल्कुल आप सोचिए कि मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मुझे अगर कभी किसी ने चाहे वो प्राइमरी में टीचर रहे, मुझे पढ़ाया हो, चाहे जूनियर में पढ़ाया हो, चाहे इंटर सेकेंडरी पे पढ़ाया हो, चाहे ग्रेजुएशन लेवल पर मुझे कभी पढ़ाया हो, यहाँ तक कि मैं ट्रेनिंग में मेरा जो एजुकेशन ट्रेनिंग लास्ट ईयर रहा है एमएड के समय, तो वो उस समय मुझे टीचर ने अगर पढ़ाया है, तो बताइए कॉलेज लेवल पर, वहाँ भी मैं आज हमें कहीं मार्केट में टीचर मिलता है, कहीं किसी के समय मिल जाता है, मैं सबके सामने, हम लोगों की एक आदत है पेरेंट्स टीचर्स का पैर छू करके आशीर्वाद लेना।
कभी ये नहीं माइंड में आता कि नहीं इतने लोग हैं, मैं इनका पैर छू रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। आजकल के बच्चे 5th 6th में पढ़ रहे हैं, 8th में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, आप बगल से गुजर जाइए, चाहे 10 साल पढ़ाए हों उनको, वो कभी नमस्ते भी नहीं करते, गुड मॉर्निंग कर लें, गुड इवनिंग कर लें, सर ये तो बात छोड़ दीजिए आप। तो ये अब कोई ये नहीं भूखा नहीं इस बात का कि नहीं वो हमारी इज्जत कर रहे हैं, नहीं, ये बात होती है क्या बच्चों के अंदर एक संस्कार, एक जो चीजें वो कर रहे हैं क्या वो चीज सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। बात स्टडी की नहीं है कि बात आप सब्जेक्ट नॉलेज ले रहे हो, बात यह है क्या वो समाज को आगे चल के क्या देंगे। आप सोचिए, इसका मतलब हुआ कि कल को वो किसी अच्छी पोस्ट पे पहुंच जाएंगे तो आपको भी इग्नोर करेंगे, अपने पेरेंट्स को इग्नोर करेंगे, अपने भाई बहन को इग्नोर करेंगे, उनकी भी इज्जत नहीं करेंगे। और ये सब चीजें लोग देख रहे हैं लेकिन वो इग्नोर कर रहे हैं। अब इग्नोर करने का मतलब ऐसे है कि आज का पेरेंट्स शहर की तरफ बढ़ रहा है, पता चला एक छोटा बच्चा है घर में, वो रहता है, उसकी मम्मी पापा रहते हैं और वो दोनों लोग जॉब करते हैं, एक छोटा बच्चा स्कूल आता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ गई घूम फिर के, एक टीचर पर। तो मेरा ये सिर्फ घूम फिर के कहने का मतलब है कि जो टीचिंग है, टीचिंग के लिए सबसे ज्यादा आज की जिम्मेदारी जो है समाज में, वो सबसे ज्यादा टीचर पर आ गई है, क्योंकि वही एक ऐसा प्लेस है जहां बच्चा 5-6 घंटे जाता है, 6 घंटे रहता है। वो टीचर्स अगर कोशिश करे तो भले ही पेरेंट्स जॉब करता हो, कहीं भी कुछ भी करता हो, वो अगर कनेक्ट रहता है टीचर्स पेरेंट्स से, तो एक बच्चे के अंदर उसके संस्कार को, उसकी सारी एक्टिविटी को, उसके सही मार्गदर्शन को जरूर गाइड कर सकता है। लेकिन ये काम तभी होगा जब टीचर्स रिस्पॉन्सिबल हो अपने काम को लेकर के। सिर्फ ये नहीं है कि 45 मिनट की क्लास है या मेरा ये टॉपिक है, सब्जेक्ट है, मैंने उसको पढ़ा दिया और वो खत्म हुआ। तो टीचर होना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे टीचर्स हैं, हमारे नॉलेज में भी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। वो बच्चे को घर तक जा रहे हैं उनके बात करने कि आप अपने बच्चे को इस तरीके से रास्ते पर आप ले जा सकते हैं। ये क्रिएटिविटी है बच्चे के अंदर। कोई बच्चा डांस में अच्छा है, कोई बच्चा म्यूजिक में अच्छा है, कोई बच्चा खेल में अच्छा है। आप प्राइमरी एजुकेशन में जब तक आप बच्चे को सारे वातावरण नहीं दिखाएंगे तब तक वो कैसे डिसाइड कर लेगा कि मुझे क्या करना है। हो सकता है उसका मन जो है गेम में अच्छा कर जाए, या हो सकता है ये खेलने में अच्छा लग जाए। तो वो तो डिपेंड करेगा कि आपका बच्चा कैसे है। तो कुल मिलाकर सिर्फ मेरा ये कहने का मतलब है कि टीचर के ऊपर आज बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग को सरकारी जॉब में है तो सरकारी टीचर हैं तो सरकार हमें पैसा दे रही है, तो कम से कम उस पैसे की इज्जत करें, उस नौकरी की इज्जत करें, उस टीचर की कम से कम इज्जत करें। टीचर प्रोफेशन को अपने इज्जत दीजिए कि जो भी बच्चे हैं आप उनको जितना सही या जो भी समझा सकते हैं वो समझाइए। कोई ये नहीं है कि आप जितना कर सकते हैं कम से कम उस ड्यूटी पीरियड में ही करिए, जितना सिखा सकते हैं। पेरेंट, अगर कोई बच्चा आपकी नज़र में लगता है कि हाँ उसके अंदर ये कमी है, उसको सुधारा जा सकता है, उसके पेरेंट्स से आजकल तो फ्री में कॉल होती है, आप थोड़ा सा स्कूल टाइम में ही फ़ोन निकाल के पेरेंट्स से बात कर लीजिए कि सर ये इस तरीके से वर्क है, आप अपने बच्चे को इस तरीके से करिए, आपका बच्चा इतना होनहार है या इस तरीके से है। तो आप एक अच्छा टीचर बनने का मतलब आप अपनी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए। सबसे ज़्यादा आज दारोमदार जो है वो प्राइमरी जूनियर यानी कि स्कूलिंग सिस्टम पर है। अगर बच्चे को 12th तक का सही नॉलेज दिया जाए, सही डिसिप्लिन दिया जाए, हर चीज़ उसको बड़े छोटे हर काम के बारे में उसको पता हो कि कहाँ कैसे क्या चीज़ करना है, तो वो 12th के बाद कभी बेरोजगारी के वर्ल्ड में नहीं जाएगा कि नहीं अब 4 साल 10 साल हम कुछ तैयारी करेंगे सरकारी जॉब की। वो 12th तक ही पढ़ करके आगे 1-2 साल के अंदर जरूर कहीं नहीं कहीं सक्सेस हो जाएगा। जो भी करना है वो जरूर करेगा अगर हम एकेडमिक सेशन को सही से कर ले जाएं, अपने सही एजुकेशन के हिसाब से, सही टीचर्स के गाइडेंस के हिसाब से। तो इस समय जो हम बस ज़्यादा नहीं बोलेंगे और आगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमसे बहुत सारे सीनियर हैं जो इस एजुकेशन फील्ड में हैं, सिस्टम में हैं, वो सभी लोग जानते हैं कि कहना आसान होता है, करना कठिन है। तो मैं बस यही इतना कहूँगा कि कम से कम जो भी बच्चे आपके संपर्क में आते हैं उनको देखिए, उनके साथ उनका एनालिसिस करिए
अगर नहीं भी आ रहा है तो आप सीखिए, लर्निंग करिए। ऐसा नहीं आपने उस प्रोफेशन को चूज किया है तो आप सीख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप बस आए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। आपने कुछ अगर यहाँ तक सफ़र तय किया है तो ज़रूर आप लर्न कर सकते हैं। तो बच्चों को सही गाइड दीजिए। गाइड के साथ साथ उनको किसी भी काम के लिए छोटा नहीं बनाइए। वो देखिए कि अगर वो काम उनके पेरेंट्स का है और अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको मोटिवेट करिए कि वो अपने पेरेंट्स का हाथ बटाएं, उस काम में काम करें, पढ़ाई के साथ साथ वो भी काम करें थोड़ा सा 1-2 घंटा। इससे क्या होगा कि जब 12th में बच्चा पास करेगा तो उसके पास एक अलग हुनर होगा। ये तो नहीं रहेगा कि नहीं डिस्प्रेशन में चला जाएगा 4 साल बाद, सुसाइड कर रहे हैं बच्चे, ये सब चीज़ें तो नहीं होंगी। राइट और रॉन्ग आज टीचर की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सारी जिम्मेदारी टीचर पर आ रही है, क्योंकि पेरेंट्स भाई क्या करेगा? पेरेंट्स इतनी महंगाई में, बेरोजगारी में पेरेंट्स काम नहीं करेगा तो वो वर्क कैसे करेगा? आज हम जहाँ पढ़ा रहे हैं, जिस एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं, सिस्टम में है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पता चला बच्चा 10th लेवल का है, अगर मेरे पास 40 बच्चे 10th में आते हैं पढ़ने, मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ, 40 बच्चे में 20 बच्चा 10th लायक है ही नहीं। और जबकि उसमें से 20 बच्चे 10th लायक हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, उनको कुछ भी बताओ आप समझ जा रहे हैं। तो दैट इज मीन्स कि वो 10th तक आ गए लेकिन उनकी कमियों को कभी कोई वाच ही नहीं किया। प्राइमरी में भी बच्चा अगर जोड़ना घटाना नहीं जानता था, 4th में नहीं सीखा, 5th में नहीं सीखा, आप उसको उस समय देखे होते कि ये बच्चा बहुत कमज़ोर है, इसको पर्सनल गाइड की ज़रूरत है, तो ठीक है, क्लास में, स्कूल में हम आधे घंटे, 5 मिनट, 10 मिनट उसको रोक करके पढ़ा सकते हैं। या उसको इतना तो कर सकते हैं कि फ्री में 4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट के लिए अपने प्रोफेशन की लिए कर दें कि चलो ठीक है, मैं इस बच्चे को पर्सनल गाइड कर देता हूँ। कम से कम जो बच्चा जहाँ काम कर रहा है उसको, उस बच्चे को ये सिखाना कि बेटा ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं आता है तो सीखो। कैसे नहीं होगा? मेरे साथ सीखो। एक बच्चे को आप 12th में लाके खड़ा कर दिए हो, साइंस साइड पढ़ा रहे हो, अब 12th का टीचर, या आप बच्चा 12th में आ गया, साइंस साइड पढ़ लिया, अब उसके पेरेंट्स की एक ख्वाब हो गया कि मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर होगा, वो उसको किसी कोचिंग में 1 लाख 1.5 लाख का कोर्स दिला रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि एकेडमिक में जो बच्चे टीचर पढ़ा रहा था उसको पता है कि ये बच्चा मतलब उस लेवल में नहीं, इसके साथ पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है, लगना पड़ेगा। लेकिन नहीं, 4 साल, 3 साल, 5 साल तैयारी करेगा, उसके बाद क्या होगा? नहीं कर पाएगा, पेरेंट्स मजबूर होकर के कोई दूसरा काम कराएगा। तो एक्चुअल में सारी प्रॉब्लम यह है कि जो ये बेरोजगारी है ना, पता चलेगा कि अगर 1 लाख लोग किसी काम के लिए आए हुए हैं तो उसमें से उस काम को करने लायक सिर्फ 100-200 लोग हैं, जो कि वही लोग सक्सेस होते हैं लाइफ में। अब बाकी लोग चले आए हैं उस काम को करने के लिए ये सोच के कि मैं भी उस काबिल हूं, लेकिन एक्चुअल में वो उस काबिल है ही नहीं। आप कभी, जो लोग एजुकेशन में हैं, आपको मैं एक वर्क दे नहीं रहा हूँ, एक सजेशन दे रहा हूँ। आप जहाँ भी पढ़ा रहे हैं, आप जहाँ भी जिस लेवल पर, प्राइमरी में अगर है पढ़ा रहे हैं तो प्राइमरी में चेक करिए, जूनियर में पढ़ा रहे हैं जूनियर में चेक करिए, अगर आप सीनियर में पढ़ा रहे हैं सीनियर में चेक करिए। सिर्फ एकेडमिक लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। एकेडमिक सेशन में आप देखिए 10th में अगर आप 20 या 40 बच्चे हैं, उसमें से आप चेक करिए, देखिए कम से कम 10 बच्चे ऐसे होंगे जो 10th की प्रॉब्लम को नहीं पढ़ पा रहे हैं, 10th के लेवल के हैं ही नहीं वो, जबकि 10th में आ गए हैं। ऐसे ही प्राइमरी में अगर कोई बच्चा 5th में है, आप चेक करिए क्या वो 5th में पहुंचने लायक है। अगर आपके पास 20 बच्चे 5th में हैं, आप उसमें चेक करेंगे तो कम से कम 5-6 बच्चे, 7-8 बच्चे जो हैं वो 5th लायक हैं ही नहीं। लेकिन वो 5th भी पास करेंगे, 6th भी पास करेंगे, 8th भी पढ़ेंगे, 9th भी पढ़ेंगे, 10th भी पास हो जाएंगे किसी तरीके से, और उनको लगेगा कि मैं तो उसी लेवल का हूं जिस लेवल के सभी बच्चे हैं। तो गलती कहां पर है? क्या 12th में पढ़ाने वाले टीचर की गलती है? क्योंकि 12th तो एक अलग, जैसे मैं आपको बताऊं, मैं 12th तक पढ़ाता हूं, मैं मैथ पढ़ाता हूं 9 to 12th। अब अगर आप मुझे 9th में ऐसे बच्चे को ला रहे हैं जो 8th तक की मैथ, 6th 7th की मैथ, 5th की मैथ, फ्रैक्शन नहीं आता है, अलजेब्रा पार्ट्स उसको नहीं पता है, कैसे लीनियर पॉलिनोमियल नहीं पता है, अब 9th 10th में पहुंच गया, यहाँ तक कि 11th में, कभी कभी क्या होता है मेरे पास डायरेक्ट बच्चे 11th में आ जाते हैं, मैथ पढ़ने आ गए हैं। पता चला मैथ पढ़ने आ गए हैं, उनको अभी जो 9th 10th की बात है उसको छोड़ दीजिए, 6th 7th 5th की बातें नहीं मालूम है। अब मैं गलती किसको दूं? क्या बच्चे को दूं कि या उनको पढ़ाने वाले टीचर्स को दूं या उनके पेरेंट्स को दूं? मैं इस बात से तो नहीं भाग सकता ना कि नहीं कहीं उनको पढ़ाने वाले टीचर्स की ही गलती है।
क्या आप 20 बच्चों में से उन 4 बच्चों को 5th में पास हुआ उसके पेरेंट्स से नहीं डिस्कशन कर सके? क्या आप उस बच्चे को पर्सनल गाइड नहीं कर पाए? क्लास में वो बच्चा वीक है, कभी आपने नहीं देखा? अभी आज 10th क्लास में बच्चे, क्योंकि एजुकेशन में एक ठेला चलाने वाला पेरेंट्स, एक छोटा मोटा काम करने वाला पेरेंट्स, हर पेरेंट्स ये सोचता है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। अब आप सोचिए कि उसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में एक ठेले चलाने वाले बच्चे पढ़ते हैं, एक अच्छे एजुकेशन प्राप्त फैमिली से बच्चे पढ़ते हैं। क्या आप दोनों बच्चों को सेम तरीके से स्कूल में स्टडी करा सकते हो? हैं? एक बच्चा ऐसा है जो स्कूल में पढ़ेगा, जाएगा, घर पर उसके मम्मी पापा पढ़ाएंगे, ट्यूशन टीचर लगा होगा, कोई नहीं कोई पढ़ाने आता है, उसको पढ़ा रहा है, उसको हर चीज़ देख रहा है कि क्या पढ़ के आए हो बेटा, चलो आज ये पढ़े हो तो इसको पढ़ के सुनाओ। एक उसी स्कूल में कोई ठेले लगाने वाला बच्चा भी, वो पैसा कमा रहा है, उसका पेरेंट्स ये सोच रहा है मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाए, वो वहाँ भेजता है, ये सोच के भेजता है कि उस स्कूल में अच्छी पढ़ाई होगी, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ के निकलेगा। अब घर पे आया, क्योंकि सारे बच्चों को एक जैसे पढ़ा दिया गया, घर पे आया, वो बच्चे को तो ना तो कोई बताने वाला है कि बेटा ये है, ये स्पेलिंग ऐसे नहीं ऐसे लिखी जाएगी, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं ऐसे सॉल्व होगा। अब वो अगले दिन गया, सारे बच्चों को एक जैसी एजुकेशन क्यों हुई? तो सबसे पहला मेन प्रॉब्लम ये है कि जो ये कारपोरेट जैसे स्कूल खुल गए हैं एक छोटी छोटी प्रॉफिट के लिए। आप सोचिए कि आजकल की प्राइवेट स्कूल में अगर 60 बच्चे एक क्लास में हैं तो सिर्फ एक टीचर रख ले तो उनकी क्लास 20-20, 30-30 बच्चों की हो जाएगी। लेकिन नहीं, एक छोटी सी बचत के लिए आप अपने कम से कम 40-50 बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। इस सब पे कभी कोई मुद्दा नहीं उठेगा, ना कभी कोई न्यूज़ चैनल चलाएगा, ना कभी कोई सरकार इस पे ध्यान देगी कि क्या जो एजुकेशन में बच्चे जा रहे हैं उनको कितने 45 मिनट में किस तरीके से एजुकेशन होना चाहिए, किस तरीके की ट्रेनिंग होनी चाहिए, इस सब पे कभी कोई बात नहीं करेगा। तो बात ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि बस 40 मिनट में उसी में हर कैटेगरी का बच्चा बैठा है, उसको एक हफ्ते में या 6 महीना साल भर में जो है 4 पीटीएम होता है। बस एक पीटीएम में आ गया पेरेंट्स, मेरा बच्चे का रिजल्ट बहुत ख़राब है, और सर तो सीधा टीचर बोल देता है अरे इस बच्चे को ध्यान दीजिए, बच्चा बहुत कमज़ोर है, ये है। अरे भाई बच्चा बहुत कमज़ोर है, एक नर्सरी में बच्चा आया है, आप 20-30 बच्चे नर्सरी में एक क्लास में होते हैं, आप 20-30 बच्चे को साल भर में वॉच नहीं कर पा रहे हैं कि कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा है, कौन बच्चा किस फैमिली से आता है। आप दोष देंगे कि बच्चा ही कमज़ोर है, बच्चे की फैमिली ही ऐसे है। अरे भाई बच्चे की फैमिली ही इस तरीके से होती है, वो आपके स्कूल में भेजती ही क्यों? ये सारी चीज़ें आज कहीं कोई स्कूल कारपोरेट की तरह वर्क कर रहा है। वो कोशिश करता है कि आज इस सामान में कितनी प्रॉफिट बचा लिया जाए। आप प्रॉफिट कमाओ, ठीक है, आपने पैसा इन्वेस्ट किया है, आप सब कुछ किए हो, लेकिन कम से कम एक सर्वे वास तो करो कि आपके टीचर्स क्या 40 बच्चों की स्टडी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उसमें से एक कमज़ोर है तो क्यों कमज़ोर है? आप प्राइमरी उसको पास, बस टीचर पास करता चला जा रहा है, कोई उसको चेक करने वाला नहीं है किसी स्कूल में कॉलेज में कि हाँ क्या जो कमज़ोर बच्चा है वो भी पास हुआ है तो उसके साथ क्यों नहीं वर्क किया गया। आप 6 क्लास में बच्चा आ गया, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, ना इंग्लिश पढ़ना आता है, ना हिंदी पढ़ना आता है, ना मैथ लगाना आता है, जोड़ घटाओ, तो आप उसको पास करके लेकर आ रहे हो। जब 10th में आ जाएगा बच्चा फेल हुआ, कमज़ोर हुआ, 12th में आया और कमज़ोर हो गया। जबकि वही बच्चा अगर प्राइमरी में सही से ध्यान दिया गया होता तो उस कमज़ोर घर के बच्चा भी आज वो टॉपर होता क्लास में। तो बात यह है कि क्या प्राइमरी एजुकेशन में वो जो चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, भाई सरकारी में तो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहाँ तो सभी लगभग एक ही फैमिली के हिसाब से घर बच्चे आते हैं सभी, लेकिन सरकारी में तो आजकल बहुत समस्या, प्राइवेट स्कूल में तो बहुत सारी दिक्कत है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल में आपके यहाँ मैं बताऊँ किसी भी प्राइवेट स्कूल में जो बहुत अंबानी और उस जैसे कि बहुत कॉरपोरेट जो फैमिलीज़ हैं उनकी स्कूल की मैं ही बात कर रहा हूँ, लेकिन जो बी ग्रेड सी ग्रेड के शहरों में स्कूल है प्राइवेट, वहाँ तो भाई बहुत सारे तरीके के बच्चे, आज एक किसान है वो भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाता है प्राइवेट में, सोचता है मैं अच्छी पढ़ाई करवा दूँ। एक ठेला लगाता है, सब्जी ठेला लगाते हैं कुछ लोग, कुछ भी कर रहे हैं, वो सभी गार्जियन अपने बच्चों को अपनी जेब का खर्चा कम करके वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आजकल तो प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम का है, क्योंकि वही सब बच्चे निकल के बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं। सरकारी में क्या है, वो तो किसी न किसी पिछली फैमिली से आते हैं, वो कुछ न कुछ तो कर ही रहे हैं, और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी तो प्राइवेट स्कूल के बच्चों में आ रही है। रीज़न एक ही है कि वहाँ बच्चे को सिर्फ प्रमोट करते हुए आ रहे हैं
एक खाना पूर्ति टाइप का हो रहा है। बाकी बच्चे को तो आपके यहाँ एक नर्सरी में एडमिशन होता है, तो क्या 5 साल में आप उस बच्चे को पढ़ना लिखना सिखा नहीं पा रहे हैं, उसको उठना बैठना बोलना नहीं सिखा पा रहे हैं? आपको करना पड़ेगा। पेरेंट्स के ऊपर आप प्रेशर नहीं पेरेंट्स अगर इतना काबिल होता तो वो आपके यहाँ बच्चे को क्यों भेजता? आजकल पेरेंट्स जॉब करते हैं, वो तो बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम भी नहीं स्पेंड कर रहे हैं, वो तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आजकल प्राइमरी एजुकेशन पर जो प्राइवेट है उस पर ज़्यादा है कि कम से कम आप बच्चे को 12th पास होते आउट होते होते सही गलत का तरीका कहाँ कैसे किस फील्ड में आप जा सकते हो, किस काबिल हो, इतना तो उसको एहसास कराइए। तो खैर ये सब चीज़ें तो एजुकेशन है, ये सब तो आप एक से एक जो है शिक्षाविद हैं, देश में कानून है, उस सब पे अमल करने की ज़रूरत है, सही ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जो टीचर पढ़ा रहे हैं, आज पता चला प्राइवेट में क्या है कि 12th पास हैं, BSc हैं, नॉर्मल सी तो वही टीचिंग क्या है, छोटे बच्चों को पढ़ाना। क्या आप छोटे बच्चों को पढ़ाना तो सबसे टफ हम समझते हैं। आज प्राइमरी बच्चों को एजुकेशन देना सबसे टफ काम है। वहाँ तो हर एक बच्चे की साइकोलॉजी स्टडी करनी पड़ती है कि किस लेवल का बच्चा है, किस तरीके से सोचता है, किस फैमिली से आता है, किस बैकग्राउंड से आता है, कहाँ चीज़ों को लर्न नहीं कर पा रहा है, कहाँ डिसेबिलिटी है, क्या बच्चा कोई मेडिकली तो अनफिट नहीं है। ये सब चीज़ें तो आज प्राइमरी एजुकेशन में देखना है। तो सरकार को भी हम एक ये सजेशन नहीं कह रहा हूँ, एक मतलब अपनी बात रख रहा हूँ कि सरकार को भी सबसे ज़्यादा तो प्राइमरी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चा वहाँ से कम प्राइमरी एजुकेशन का नॉलेज लेके ही आगे बढ़े। उसके बाद जूनियर पर तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि कम से कम जूनियर में जो चीज़ें हैं वो सीख कर बाहर बढ़े, वहाँ से बच्चा ये डिसाइड कर पाए कि हमें किस फील्ड में जाना है। तो ये सब चीज़ें हैं, एक छोटी सी ये डिस्कशन था, मैंने आपके सामने रखा है और जितना मुझे लग रहा था। बाकी इसमें से बहुत सारी बातें अपवाद भी हो सकती हैं। तो चलिए, आप लोगों ने इतनी देर मेरा लेक्चर देखा सुना उसके लिए धन्यवाद। और अगर आपको कोई बात सुझाव लगता है तो इस पे कमेंट जरूर करिए मेरे बात को, और मेरी बात कैसे लगी आपको इसके बारे में भी कमेंट करिए। और मेरे लिए कोई सेवा हो आपके लिए तो आप मुझे ज़रूर अवसर दीजिए। बाकी मेरी बात अगर किसी भी तरीके से किसी को बुरा लगी हो तो वो माफ़ करें मुझे, क्योंकि जो चीज़ें मैंने देखा था, जो मैंने फील किया है, वो चीज़ें मैंने बोला है। अब कोई अगर कहे कि आप भी एक टीचर है, आप भी पैसे की, उससे मैं आपको बताऊं कि मैं 12th के बाद से बच्चों को फ्री एजुकेशन कर रहा हूं। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैथ पढ़ाता हूं तो आप कभी आइए मुझे पैसा दीजिए। मैं उनको अगर मैंने उनसे कहा है कि रात को 10 बजे फ़ोन करिए, 12 बजे, आज फ़ोन का ज़माना है, फ़ोन से बात करिए, मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ स्कूल में। लेकिन मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बच्चे 9th में आते हैं और मैं वो चीज़ देख रहा हूँ कि 9th में आने वाले बच्चा कम से कम 50% स्टूडेंट वो 9th लायक ही नहीं है, यानी कि उनको कभी पीछे देखा ही नहीं गया कि बेटा तुम्हें मैथ में ये चीज़ें नहीं आती, क्या वो उस लायक नहीं था। लेकिन फिर भी 11th में बच्चा मेरे पास आता है तो वो इतना कमज़ोर है कि उसको ज्योमेट्री के कंसेप्ट नहीं पता है, अलजेब्रा के कंसेप्ट नहीं पता है, कुछ पता ही नहीं है। तो मेरे पास तो 11th पढ़ने आता है ना, मैं 11th पढ़ाता हूँ। तो मैं ऐसा नहीं कि मैं अपने ऊपर नहीं ब्लेम कर रहा हूँ, मैं लेकिन जो कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ मैं एजुकेशन में जहाँ भी हूँ जैसे हूँ उसको अच्छा करूँ। तो फिलहाल हम फिर कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर आप लोगों से डिस्कस करेंगे। तो चलिए, और धन्यवाद आप लोगों को एक बार अगेन, आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। और अपने प्रोफेशन में आप लोग ईमानदारी से काम करिए और बच्चों को भी ईमानदार बनाइए, संस्कारवान बनाइए, जो कल को समाज में एक अच्छा माहौल क्रिएट करें और अपने लाइफ में सक्सेस हो, जिससे आपका भी नाम रोशन होगा। बच्चे कभी, जैसे आप एक टीचर है, आपको जिन्होंने कभी पढ़ाया है आप उनको धन्यवाद देते हैं दिल से, अपने बच्चों को भी बताते हैं कि उन्होंने मुझे ऐसा किया था, आज उन्हीं के बल पर मैं ऐसा हूँ। तो वो सभी गुण आप जहाँ भी हैं, जो भी टीचर्स हैं, हमारे भाई बहन जो भी टीचर्स हैं, जो भी हमारे सीनियर हैं, वो अपना योगदान अपने जूनियर को दें, उनको गाइड करें, अपनी सोर्स ऑफ इनकम से हो सके तो किसी गरीब बच्चे की मदद करें। और ये सब करने से कोई कमी नहीं होती है। एजुकेशन, टीचर होना ही यही डिफिनीशन है। टीचर का मतलब ये नहीं है कि बस हम अपना पैसा कमाएं, हमें जो मिल रहा है उसके साथ साथ हम
जो हो सके उसके लिए भी मदद करें। तो चलिए हम लोग इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।